प्रकाश जी, आपके पास आऊंगी मैं। जिस तरीके से याचिका कांग्रेस पार्टी की तरफ से दाखिल की गई है कि निर्दलियों के खिलाफ दल बदल कानून के तहत विधानसभा अध्यक्ष से कार्रवाई करने की मांग की गई है, किस तरीके से देख रहे हैं आप? किस प्रकार का दल जिसके साथ वो जुड़े हुए थे, कौन सा कानून? निर्दलीय पे तो इस प्रकार का कोई दल बदल कानून या किसी पार्टी के साथ जुड़ा होने का कोई कारण बनता नहीं है। और जाहिर सी बात है, जब वो किसी के साथ जुड़े हुए नहीं है तो किसी पर दल बदल का कानून भी मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई लागू होता है। कांग्रेस जो है वक्त जाया कर रही है अपना, और साथ ही साथ जो है ऑर्गेनाइजेशन के उन इंस्टीट्यूशंस के मुखियाओं का, मुझे नहीं लगता कि जो है इसमें दल बदल कानून का कहीं कोई रूल है। और सही मायने में ये स्थिति देखने की है कि किस तरीके से जो बेचैन है वहाँ के जो निर्दलीय विधायक हैं और क्यों इस्तीफा दे रहे हैं। फैक्ट क्या है कि उनको वहाँ का जो शासन है, जो हिमाचल प्रदेश का, वो किसी भी सूरत में वो उसको नहीं सहज है उसके साथ में। कोई जिस तरीके से वायदे सरकार ने किए, जाहिर सी बात है कि अपने जिस क्षेत्र में वो रहते हैं वहां पे जनता को भी उन्हें जवाब देने हैं, और वो जवाब देने में भी उनको कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है। क्योंकि जब सरकार काम नहीं करती तो निर्दलीय विधायक जो हैं वो भी कहीं ना कहीं जो है पशुपेश में रहते हैं। तो इस टाइप की मुझे लगता है कि सब बातें होंगी जिस कारण से वहां के जो निर्दलीय विधायक हैं वो इस्तीफा दे रहे हैं और चाह रहे हैं कि किसी तरीके से ये सरकार जो है भंग हो जाए और नई सरकार बने तो उनके क्षेत्र में प्रगति हो, कुछ कार्य हो सके। इस सब के पीछे कारण तो मुझे ऐसे ही लगता है। पास आएंगे। देखिए, जिस तरह से निर्दलीय विधायकों ने इस्तीफा दिया, उसके बाद लगातार वो कोर्ट तक भी गए अपनी मांग को लेकर, उन्होंने प्रदर्शन भी किया अपने इस्तीफे को लेकर कि क्यों नहीं स्वीकार किया जा रहा है। और अब देखिए, एक और याचिका दायर हो गई है और मांग की जा रही है कि उन पर जो है दल बदल कानून के तहत कार्रवाई की जाए। देखिए, सबसे बड़ी बात है ये है कि लगातार इस्तीफा मंजूर करने के लिए वो दबाव डालते रहे, अपने गुहार लगाते रहे, लेकिन उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया जा रहा है। निर्दलीय विधायक हैं, किसी दल से नहीं जुड़े हैं तो दल बदल कानून वैसे भी लागू नहीं होता है उनके ऊपर। और ऐसे में आखिर उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया जा रहा तो क्या मंशा है विधानसभा अध्यक्ष की? क्योंकि करने में क्या परेशानी है? दिया है हिमाचल और लगातार वहां से जारी है। आपके पास आएंगे शांत प्रकाश जी। देखिए, जिस तरह से विक्रमादित्य सिंह बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, लगातार वो कहते रहे हैं कि जिस तरह से कंगना रनौत चुनावी मैदान में है, वो कभी भी मुंबई चली जाएंगी चुनाव लड़के, और जनता का हित कुछ भी नहीं है अगर जीतती है वो तो। शांत प्रकाश जी, देखिए कंगना रनौत जो है वो हिमाचल की ही बेटी है, और जाहिर सी बात है कि ये भी नहीं है कि वो अचानक फिल्म इंडस्ट्री से एकदम तुरंत आनंद फानंद में जो है वो चुनाव के लिए उतर के आई हैं। काफी लंबे समय से उनका एक प्रयास भी चल रहा था। सोशल वर्क में भी उनकी काफी गतिविधियां जो है हम लोग बहुत लंबे समय से देख रहे थे, और जिस तरीके से लोकप्रियता है उनकी जनता के बीच में, मैं समझता हूँ कि वो उस पर खरी भी उतरेंगी, जनता उनको जिताएगी, और जो वायदे मोदी सरकार कर रही है, मोदी जी कर रहे हैं, उन सारी जो योजनाओं को वहां पर इम्प्लीमेंट करने में अपना पूरा सहयोग देंगे। देखिए, जिस तरह से कांग्रेस के मैनिफेस्टो को मुद्दा बनाया जा रहा है, बीजेपी प्रदर्शन भी कर रही है और पीएम मोदी भी बातें कर रहे हैं कि पैसा मिलेगा, बांट दिया जाएगा। वहीं सैम पित्रोदा का भी बयान इस वक्त आया हुआ है। लेकिन ये सारी बातें इसलिए की जा रही है, कांग्रेस का कहना है, क्योंकि बीजेपी हार के डर से बौखला गई है और पीएम मोदी भी ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसा कहना है विपक्ष का। देखिए, हम कांग्रेस के इलेक्शन मैनिफेस्टो की यदि बात करें तो पहले के मैनिफेस्टो जो हैं वो केवल लिखे जाते हैं, उनका अमली जामा कुछ नहीं होता। मगर जो नहीं लिखते वो का उनकी कोशिश जो है उसी पर रहती है उस काम को करने की। 2007-8 के बाद में इन्होंने जिस तरीके से हिंदू टेररिज्म की बात करी, सैफरन टेररिज्म की बात करी, कोई इलेक्शन मैनिफेस्टो में लिखा था?
इन्होंने जो है हिंदुओं को टेररिस्ट का घोषित करने का पूरा प्रयास किया। ठीक इसी तरीके से इनकी जो मानसिकता विचारधारा है वो इनके शब्दों में, उनकी बातचीत में और जिस तरीके से ये अपना भाषण में कहीं ना कहीं उल्लेख करते हैं वहां से स्पष्ट होती है। जिस तरीके से इन्होंने एक बात कही कि हम एक्सरे करेंगे, सबकी प्रॉपर्टीज का एक्सरे करेंगे। अरे आप एक्सरे करके आखिर चाहते क्या है करना? आपने कहा कि हम इंडस्ट्री से पैसा छीन करके और गरीबों में बांट देंगे, यानी आप इंडस्ट्री को बंद करना चाहते हैं। उद्योग बंद होगा तो यहाँ का देश का जो नागरिक है वो उस उद्योग में काम करता है, उसका परिवार उस उद्योग से चलता है। आप वो रोजगार खत्म कर देना चाहते हैं, आप इंडस्ट्री खत्म कर देना चाहते हैं, आप उसी कम्युनिस्ट विचारधारा को पुष्ट करना चाहते हैं। और ठीक उसी तरीके से जैसे सैम पित्रोदा ने जो बात कही, सैम पित्रोदा ने उन्हीं की बात को डिटो कर दिया कि अमेरिका में 55% किसी व्यक्ति के मरने के पश्चात जो उसके एसेट्स हैं वो सरकार के हो जाते हैं। ये वहां पर चलता होगा। वैसे भी मैंने इसके ऊपर काफी अध्ययन किया तो देखा तो उसमें करीबन 11 मिलियन डॉलर के संपत्ति के बाद के लोगों के साथ में होता। मगर जिस तरीके से राहुल गांधी जी जो है वो कोशिश में है कि छीन करके, उद्योगों से छीन करके बांट देना है, पैसे वालों से छीन करके बांट देना है। यानी अगर आपके पास में जो आपने धन अर्जन किया वो छीन करके आप 55% जो है वो बांट देने वाले हैं। तो ये तो आपकी विचारधारा और मानसिकता सैम पित्रोदा के बयान के बाद में पता लग रही है। तो जाहिर सी बात है कि देश का जो मध्य क्लास का जो इंसान है और अपर क्लास का इंसान जो है वो तो पूरी तरीके से उसको कोई ये इंडस्ट्री बंद कर देने की आवश्यकता, क्योंकि उसे मालूम है कि मेरा तो इंडस्ट्री को कांग्रेस आएगी और उसको बंद कर देगी और जो लोग उस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनका रोजगार खत्म। क्या इस तरीके से मेरा भी सवाल सुन लीजिए। देखिए, जब मैनिफेस्टो आया था कांग्रेस का तब बीजेपी ने कहा था कि बड़े बड़े वादे कर रही है, बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन जब इनकी सरकार आनी नहीं है इसीलिए ऐसे दावे वादे कर रही है। अब बीजेपी उसी चीज को लेकर प्रदर्शन कर रही है। जब आप मान रहे हैं कि उनको आना नहीं है तो मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है मैनिफेस्टो को? शांत प्रकाश जी, जब मैं बोल रहा होता हूँ आप मत बोला करो ना, मुझे सुनाई कुछ देता नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ सुन पा रहा हूँ। आप बोलो दोबारा, आप क्या पूछना चाह रही हैं? जी, जब कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया था तब बीजेपी ने कहा था कि बड़े बड़े दावे वादे इसलिए किए गए हैं क्योंकि इनको पता है इनकी सरकार नहीं आनी है। अब उसी मैनिफेस्टो को मुद्दा बनाया जा रहा है, भुनाया जा रहा है चुनाव में, तो क्यों कर रही है बीजेपी ऐसा? देखिए, जिस तरीके के इन्होंने वायदे किए उसमें भी इन्होंने बेतुके वायदे किए कि 1-1 लाख रुपया सबको दिया जाएगा, 8,500 रुपया सभी महिलाओं को दिया जाएगा। और आपको वहां पर क्या नाम है, हिमाचल प्रदेश में आप 1,500 रुपया तो महिलाओं को दे नहीं पा रहे। आप 1 लाख नौकरियां तो दे नहीं पा रहे, 30 लाख नौकरियां देने की बात कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि हम जो कुछ बोल देंगे उसके बाद में हम सरकार में नहीं आ रहे तो हम जो है इस तरीके से कह करके और अपनी इतिश्री हो जाएगी। मगर साथ ही साथ इन्होंने उसी दौरान में देखा कि भाई जो हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टो है वो जनता समझ पा रही है, तो क्यों ना हम उन लोगों को, जिन लोगों का सीधे तौर पर किसी भी प्रॉपर्टी और एसेट से सीधा कोई लेन देन नहीं है, उनको इनकी प्रॉपर्टी बांटने की बात कही जाए। तो जो लोग यहाँ पर कमा करके प्रॉपर्टी और एसेट्स अपने बनाए हुए हैं उन लोगों को लूट करके तुम्हें देंगे। अब किसको देंगे? जाहिर सी बात है वो लोग जो घुसपैठिए हैं, दूसरे मुल्कों से यहाँ पर आकर के गैर वाजिब तरीके से रह रहे हैं, उन लोगों को प्रलोभन देने की बात। ये जाहिर सी बात है कि ये जो जिस तरीके की कोशिशें हो रही हैं वो, अच्छा फिर दूसरा एक चीज और देखो, जिस तरीके से धर्म के नाम पर ये अभी इन्होंने कर्नाटक में क्या किया, मुस्लिमों को ओबीसी का रिजर्वेशन दे दिया, जबकि मुस्लिमों को ओबीसी में रिजर्वेशन मिलता है। उसके बावजूद आज जो है ना पिछड़ा वर्ग आयोग ने इनको तलब कर लिया कि आप किस तरीके से दे सकते हैं। यानी आखिर करना क्या चाहते हैं आप? लगातार एक सिरे से देश की जनता को गुमराह करना और किसी वर्ग विशेष को आप प्रलोभन देना, उसको उसके बारे में कि भाई हम सब कुछ तुम्हारे बारे में करना चाह रहे हैं।
इस मानसिकता से कांग्रेस को बाहर निकलना चाहिए और वो निकल नहीं पा रही है क्योंकि इनको फीड किया जा रहा है विदेश से। जिस तरीके से सैम पित्रोदा जो इनके एडवाइजर है राहुल गांधी जी के, वो जिस तरीके से वहां से डोज दे रहे हैं उसी तरीके का वो उसको यहाँ पर अमली जामा पहनाने का प्रयास कर रहे हैं। तुमको लगातार बना रहे पार्टी हैं अगर चुनाव इतना में। अच्छा काम की वो होती मना कर तो चुनाव क्यों हारी विधानसभा में? जयराम ठाकुर जी ने अगर इतना अच्छा काम किया होता, अभी वो बोल रहे थे मैं सुन रहा था, तो चुनाव क्यों हार गई? जनता ने उनको क्यों बाहर कर दिया? सुखविंदर सिंह सुक्खू बहुत अच्छे तरीके से हिमाचल को चला रहे हैं और जितने भी वादे किए गए हैं मैडम सब पूरे होंगे। हम अमित शाह जी की तरह जुमला नहीं बोलती हमारी पार्टी, जो भी बोलती है वो करके दिखाती है तो और हम लोग करके दिखाएंगे। और मैं फिर बोल रहा हूँ कि हिमाचल की चारों लोकसभा और जितनी भी विधानसभा की सीटें हैं सब कांग्रेस पार्टी। मनोज जी, उसके लिए 2 संसदीय क्षेत्र पे भी प्रत्याशी उतारने पड़ेंगे आपको, चारों पे जीतना है आपको। तो ठीक है, आपके पास आऊंगी मैं। शांत प्रकाश जी जल्दी से जवाब दे दीजिए। नहीं मैडम, शांत प्रकाश जी, मनोज जी को सुन रहे थे आप? जी देखिए, मनोज जी जो बातें कह रहे हैं तो ये तो केवल एक ही बात को कि जो कांग्रेस ने करा है, जो वायदे किए, वो कमिटमेंट वो पूरे नहीं कर रही है। केवल ये साफ गोई करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये ब्लेम दूसरे के ऊपर लगाना चाह रहे हैं, मगर बहुत स्पष्ट है कि जो है ना वहां पर जो डेवलपमेंट के काम जो करने चाहिए थे कांग्रेस नहीं कर पाई है। अब उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। अब मनोज जी के कह देने से मनोज जी यहाँ पे बैठ करके और वहां की बात कह रहे हैं, मगर वहां के जो नेता हैं उनको देखो ना कि उनको कितना परेशानी हो रही है और वो साफ उनके बयान से जो है ना स्पष्ट भी हो रहा है। उनके प्रदेश अध्यक्ष जो है उनके बयान से स्पष्ट हो रहा है। तो इन सब चीजों को समझने की जरूरत है। ऐसे काम नहीं चलेगा। इन्होंने कह दिया कि नहीं हमारे यहाँ सब कुछ एक है। एक होता तो ये अनेक तरीके के बयान क्यों आ रहे होते? वो स्पष्ट कर रहे हैं कि वहां पर एक नहीं, जिस तरह से वहां पर बिकाऊ राजनीति बीजेपी कर रही है राज्य में, ऐसा कुछ नहीं होगा। जयराम ठाकुर जो सपना देख रहे हैं राज्य में सरकार बनाने का, वो पूरा नहीं होने देंगे। इस बार चुनाव आएगा और जनता जो है वोट देगी कांग्रेस को और एक बार फिर से उनकी सरकार बनेगी। शांत प्रकाश जी, मुझे तो नहीं लगता कि जो है ना जनता एक गलती को बार बार दोहराएगी। जनता ने देख लिया है कि जो इन्होंने कमिटमेंट किए थे वो नहीं हो रहे। मुझे नहीं लगता कि वो पैर भी रखने देंगे कांग्रेस के लोगों को। जिस तरीके से पिछले कई महीनों तमाम समय हो गया, अभी तक जो है ना जमीन पर मतलब 1% भी आपका काम नहीं हुआ। सारे डेवलपमेंट के काम रुके हुए, पीडब्ल्यूडी के काम रुके हैं। पीडब्ल्यूडी के जो है कंट्रैक्टर हैं वो पेमेंट के लिए परेशान हो रहे हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की पेमेंट जो है वो पेंडिंग पड़ी हुई है। सड़कों की हालत खराब हो रही है। तो क्या है, ऐसे काम चलेगा क्या? मुझे नहीं लगता कि जो है ना कांग्रेस को। मनोज जी देखिए, जिस तरह से बार बार बीजेपी आरोप लगा रही है कि अल्पमत में है सरकार, फिर भी अनैतिक तरीके से सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपनी सरकार बनाई हुई है। अब देखिए एक बार फिर से बीजेपी ने आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू को अपनी सरकार बचाने के लिए पहरे पर रखना पड़ रहा है विधायकों को। जब देश के माननीय प्रधानमंत्री जब कुछ ऐसे